अपने निर्देशन की पहली फिल्म में दो सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साथ लाना लगभग असंभव सा लगता है। एक नई कहानी चुनना, एक आत्मा और एक नश्वर के बीच का रिश्ता, एक बड़ी चुनौती। वास्तव में एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है जो स्टीरियोटाइप को चुनौती दे, फिर भी भारतीय सेना के साथ काम करने वाली भावनाओं से भरी हो। विवेक शर्मा की पहली फिल्म भूतनाथ एक साधारण कहानी है जिसे अच्छी तरह से बताया गया है और यही कारण है कि यह कामयाब है। 6 से 60 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी ये फिल्म भूतनाथ उस विश्वास पर आधारित है जो हमें पीढ़ियों से दिया जाता रहा। आत्मा अमर है। चलिए शुरू में ही कुछ बातें साफ कर लेते हैं। भूतनाथ कोई खौफनाक अनुभव नहीं है। यह बच्चों की फिल्म है जिसमें भावनाओं का एक मजबूत अंतर प्रवाह है। वास्तव में आत्मा और बच्चे के बीच का बंधन आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है, कभी-कभी हंसने पर भी मजबूर करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपकी आंखें नम हो जाती हैं। भूतनाथ के सफल होने का एक मुख्य कारण ऊपर बताए गए यानी कि पहले बताए गए कारणों के अलावा सही कास्टिंग है। कहानी दो कंधों पर टिकी है। अनुभवी यानी कि अमिताभ बच्चन और कच्ची यानी प्रतिभा यानी कि अमन सिद्दीकी और दोनों ने ही जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभाया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है और इसे एक ऐसा अनुभव बनाया जिसे आपको देखना चाहिए। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही आप ज्यादातर फिल्में भूल जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो अपनी सादगी के साथ आपको हमेशा याद आती रहती है। भूतनाथ ऐसी ही फिल्मों में से एक है, तो इसे जरूर देखें। ये कहानी है एक 7 साल के शरारती लेकिन मासूम बच्चे की, जो अनजाने में दुश्मन को दोस्त बना लेता है। ये कहानी है बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी की और उसके दोस्त कैलाश नाथ उर्फ भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन की। बंकू का परिवार गोवा में एक हवेली में रहने आता है। एसआर के यानी कि शाहरुख खान और जूही चावला के हवेली में, जिसे परिवार के मुखिया की मौत के बाद भूतहा माना जाता है। आत्मा बच्चे को डराने के लिए किताब में बताए गए हर नियम का इस्तेमाल करती है, लेकिन बच्चा इन सब से बेपरवाह रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता विकसित हो जाता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब कैलाशनाथ का बेटा प्रियांशु हवेली बेचने का फैसला करता है। नवोदित निर्देशक विवेक शर्मा के फंडे स्पष्ट हैं, शैली पर कम बल्कि विषय वस्तु पर अधिक जोर दे। फिल्म के 15 मिनट बाद ही आपको पता चल जाता है कि निर्देशक को डरावना प्रभाव पैदा करने के लिए रूसी एंगल या फैंसी कैमरा जादू पर विश्वास नहीं है। बेशक भूतनाथ एक डरावनी फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आत्मा और बच्चा दोस्त बन जाते हैं, फिल्म की दिशा ही बदल जाती है। भूतनाथ का ज्यादातर हिस्सा बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्कूल में होने वाले दृश्य और कक्षा में होने वाले दृश्य, स्कूल के प्रिंसिपल जो कि सतीश शाह ने ये रोल निभाया है, उनके साथ जो बातचीत, बच्चों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने का खेल आपको बचपन से बाहर निकालता है। विवेक शर्मा ने इंटरमिशन पॉइंट और क्लाइमेक्स दोनों में बेहतरीन काम किया है। इंटरमिशन से कुछ मिनट पहले ही अप्रत्याशित दुर्घटना और उसके बाद के भावनात्मक पलों को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। यही बात आखिरी 20 मिनट से पहले भी की गई है, जिसमें आत्मा को मुक्त करने के लिए आयोजित की जाने वाली पूजा तक का दृश्य भी शामिल है। वाकई बेहतरीन। वास्तव में भावनात्मक पहलू फिल्म के ग्राफ को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। कोई कमी है अगर आप इस प्रश्न को करना चाहेंगे? अरे हाँ, विशाल शेखर का संगीत बिल्कुल घटिया है। या तो जोड़ी की दिलचस्पी नहीं है या फिर उनका स्टॉक पहले ही खत्म हो चुका है। ये लगातार दूसरी फिल्म है टशन के बाद जिसमें संगीतकार अपने काम में विफल रहे। फिल्म को बेहतर संगीत स्कोर और ऐसे संगीतकार चाहिए थे जो अपनी प्रतिभा दिखाने की क्षमता रखते हो। निर्देशक विवेक शर्मा ने विषय का चयन किया है और साथ ही कई दृश्यों को जिस तरह से संभाला है वह काबिले तारीफ है। एक अच्छी कहानीकार होने के अलावा विवेक ने बाल कलाकार से भी बेहतरीन अभिनय करवाया है। अगर बच्चन ने अभिनय किया होता तो बच्चा नहीं करता तो फिल्म ताश के पत्तों की तरह गिर जाती। एक और पहलू जो उल्लेखनीय है वह है दृश्य प्रभाव। प्रभाव घटनाक्रम के साथ खूबसूरती से मेल खाते हैं। सिनेमेटोग्राफी सुसंगत है। भूतनाथ अमिताभ बच्चन और अमन सिद्दीकी की दोनों की फिल्म है। बचपन हर फिल्म में
आपको चौंकाता रहता है और बच्चन भी हर फ़िल्म में आपको चौंकाते रहते हैं। कोई और अभिनेता अब तक थक चुका होता अगर ये रोल करता, बच्चन नहीं थके। यहाँ मास्टर अभिनेता का एक और उल्लेखनीय अभिनय है। बाल कलाकार अमन बहुत प्यारे लगे और अभिनय के मामले में पूरी तरह से स्वाभाविक रहे हैं। वे हर कदम पर बच्चन के सामने खड़े होते हैं और यही बात अपने आप में सर्वोच्च पुरस्कार के योग्य है। शाहरुख खान ने 20-25 मिनट तक काम किया है, वह बेहतरीन है, जूही बेहतरीन है, सतीश शाह बच्चों को पसंद आएंगे, राजपाल यादव बेकार हैं। प्रियांशु ने बात की रीलों में अपनी मजबूत छाप छोड़ी है, आशीष चौधरी और नौहीद सिरसी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर भूतनाथ एक अच्छी तरह से कही गई कहानी है जिसमें बच्चों और बच्चों के दिलों को लुभाने के लिए सब कुछ है। साथ ही परिवारों के साथ भी जुड़ाव है। इसमें बॉक्स ऑफिस पर सूखे के दौर को खत्म करने की खूबियां और क्षमता है। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, लूंगी अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।